हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी उम्दा होंगे, दुरुस्त होंगे एकदम। आई होप पहले से आप बहुत अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आपके मम्मी पापा को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से मेहनत करें। और मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ कारक। कारक को कैसे पहचानेंगे, बहुत ही अच्छा कंटेनमेंट तैयार किया मेरे दोस्तों। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बस आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हिंदी बाय ब्रिजेश सर अपना चैनल पे बहुत ही अच्छा कंटेनमेंट देते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आइए बात करते हैं एक मोटिवेशनल, क्योंकि आप लोग सोते हुए हैं तो जगा देना चाहिए। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए, और कलम इतनी चलाओ कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। कलम इतनी चलाओ कि कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए, और मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी आपकी मजबूर हो जाए। कहते हैं कि ये किस्मत कभी तो तू हारेगी, जब मैं जीतूंगा तू हार जाएगी। कभी तो हारेगी, कभी तो वो दिन आएगा जब तू हार जाएगी। ये किस्मत कभी तो तू मुझसे हारेगी और मैं जीत जाऊंगा। जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी, कोई नहीं पूछेगा कि आप किस कोने में बैठकर पढ़ते थे, कोई नहीं पूछेगा आप कितने दिन पढ़ते थे। बस आपको लोग क्या करेंगे, आपको देखेंगे, कहेंगे भाई वाह बहुत मेहनत की आपने, मेरे दोस्त बहुत ही मेहनत की आपने। तो समझ लीजिए कि आपको बस मेहनत करनी है, किसी को दिखावा नहीं दिखाना है, बस मेहनत करनी है और लगे रहिए और बड़े रहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कारक की। तो कारक के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए और मेरे साथ बने रहिए। तो मैं बात करने वाला हूँ कारक। सबसे पहले बात करूँगा कारक होता क्या है। कारक क्या होता है, संज्ञा का एक विकारी रूप होता है कारक। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब बात करते हैं कारक की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अगर बात करता है, हिंदी में कारकों की संख्या होती है आपकी 8 होती है। और अगर संस्कृत की बात करेगा, संस्कृत में होगी 6 मेरे दोस्तों। कितनी होगी, 6 हो जाएगी। संस्कृत में कारक की संख्या होती है 6 और हिंदी में इस कारकों की संख्या हो जाती है 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, तो आप लोग आप एक एक करके कारक को पढ़ाता चला जाऊंगा, आप पढ़ते चले जाइए, मेहनत करिए और मेरे साथ बने रहिए। तो मैं सबसे पहले कारक की आपको परिभाषा बताने वाला हूँ। डिफिनेशन हर जगह पूछी जाती है, तो कारक की परिभाषा आपको बताने वाला हूँ कि आप समझ जाइए। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी कि जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, उसे हम कारक कहते हैं मेरे दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, कारक। अब बात करते हैं कारक के उदाहरण देख लिए। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हैं आपके कारक के उदाहरण। अब बात करते हैं कारक। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक में कर्ता के साथ कर्म आता है। देखिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जो वाक्य में कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। जो वाक्य में कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। ठीक है, कर्ता क्या होता है, कार्य करने का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है भैया, ने होता है। जब भी कर्ता कारक आएगा उसके बीच में देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ पर वाक्य में ने जरूर दे रखा हो। ने क्या है, परसर्ग विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके उदाहरण है, मतलब कर्ता कारक के उदाहरण। कर्ता कारक के उदाहरण सबसे पहले देख लिए। मेरे मित्र ने आज यह खाया था। मेरे मित्र ने आज यह खाया, तो यहाँ पर ने आ गया, तो समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो गया मेरे दोस्त। रामू ने आज गाड़ी चलाई, तो इसमें भी ने आ गया, ये भी आपका कर्ता कारक हो जाएगा। टीचर ने आज मुझे पीटा, तो यहाँ पर भी ने आ गया, ये भी कर्ता कारक हो जाएगा। सुरेश ने आज केला खाया, तो समझ लीजिए सुरेश ने आज केला खा लिया, समझ लो कर्ता कारक में चला जाएगा। दीपक ने सुबह आज बादाम खाए, तो यहाँ पर भी ये भी वो चला जाएगा आपका कर्ता कारक में। मैं कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे मित्र ने कोई काम किया, जैसे कह सकते हैं। तो ने बीच में जहां पर भी एक ने आपका विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं मैंने आज पेन लिया, मैंने पेन लिया, मैंने आज पेन लिया, तो ने आ गया, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कारक। सेकेंड कारक है कर्म कारक। सेकेंड नंबर है कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, कर्म कारक में क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों।
तो वह कर्म कारक कहलाता है मेरे मित्र। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, को। इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है मेरे दोस्त, तो क्या होगा, को होगा। इसकी विभक्ति चिन्ह को होगा, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को होगा, ध्यान रखना है। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए मेरे मित्रों। राम ने रावण को मारा, तो यहां पर आपका कर्म कारक हो जाए। राम ने राधिका को तमाचा मारा, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा, माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, तो यहां पर दूध पिलाना को आ गया बीच में, तो हो जाएगा कर्म कारक। कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया, समझ रहे हो, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया, यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। राम ने घोड़े को पानी पिलाया, को हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्म कारक आ जाएगा। बात करते हैं, अब बात करेंगे करण कारक की। जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसमें साधन भी होगा मेरे दोस्त, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को किया जाता है वह करण कारक का क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। तो आइए इनके उदाहरण देखिए। बात करते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये जो बाण है भैया ये इनका हो जाएगा साधन, क्या हो जाएगा, साधन। ये हो जाएगा इनका साधन, ठीक है, ये हो जाएगा इनका साधन। तो लेटर को पेन से लिखा गया, लेटर को किससे लिखा गया, पेन से लिखा गया, ठीक है। तो अब जो पेन है वो क्या हो जाएगा, पेन जो हो जाएगा वो साधन हो जाएगा मेरे मित्रों। जहां पर साधन की बात करता है वहां पर करण कारक होगा मेरे दोस्तों। राधा ने रोहन से काम करवाया, तो राधा ने रोहन से काम करवाया, तो रोहन क्या हो गया, राधा के लिए एक साधन हो गया मेरे दोस्तों। रोहन क्या हो जाएगा, राधा के लिए एक साधन हो जाएगा। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, तो न्यूज़पेपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल के लिए साधन हो जाएगा। राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, राधिका ने क्या किया, राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, तो डंडा जो है वो राधिका के लिए साधन हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करण कारक हो जाएगा मेरे मित्रों। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए मेरे दोस्तों। अब बात करने वाले हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक का अर्थ होता है मेरे दोस्तों, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक मतलब दान देना। संप्रदान का मतलब होता है दान देना, किसी को कोई चीज को देने का मतलब होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए होता है और को होता है। के लिए बीच में आया, को आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके उदाहरण देख लीजिए आप। संप्रदान कारक, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। मम्मी जी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, तो मम्मी जी क्या लेकर आ रही हैं, राहुल के लिए खाना लेकर आ रही हैं। तो मतलब संप्रदान का मतलब दान होता है। मैंने कहा किसी को देने से संबंधित है, किसी को उपहार से संबंधित है, सम्मान से संबंधित है। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लाए, पापा राधा के लिए क्या लाए, नई गाड़ी लाए। तो यहाँ पर क्या होगा, दान, मतलब किसी को कोई चीज़ दी जा रही है उपहार के रूप में, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा मेरे मित्र। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, राकेश जो है गरीबों के लिए खाना लेकर आता है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा संप्रदान कारक। अब कहते हैं श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, मैंने बोला सम्मान से संबंधित है, तो गिफ्ट देना ही क्या है, संप्रदान कारक। रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया, तो फूल दिया भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जहाँ पर किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ देते हुए मतलब दिखे, प्रकट हो, दिखता रहे, तो समझ जाना संप्रदान कारक होगा। दान देते हुए मतलब मिल जाए, ध्यान रखना, तो क्या हो जाए, संप्रदान कारक हो गया मेरे दोस्त, संप्रदान कारक। बात करते हैं अपादान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो तो अपादान कारक होगा।
अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, से चिन्ह करण कारक है और करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से नहीं होता। वहाँ करण कारक में उसका से मतलब साधन से होगा और यहाँ पे से मतलब साधन से नहीं होगा, यहाँ पे मतलब अलग से होगा, अलगाववादी। समझ रहे हो, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। यहाँ से का मतलब वह किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो से का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। अलग होना जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह है से इसका। लिख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए इसके। अपादान, राम बिल्डिंग से गिरा, मतलब राम बिल्डिंग से गिरा मतलब अलग हो गया। चूहा बिल से बाहर निकला, मतलब अपादान कारक। चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, मतलब अपादान कारक। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बाहुबहू, आपको एकदम बाहुबहू मिलेंगे एकदम देखते हुए कि मैंने बहुत बार पढ़ा है, ब्रजेश सर ने भी पढ़ाया है। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, गिरना ही अलगाववादी कहलाता है मेरे दोस्तों। गिरना क्या कहलाता है? अलगाववादी कहलाता है। राधा के हाथ से रोटी गिर गई, मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया, मेरे दोस्तों मेरे हाथ से कल गया मोबाइल गिर गया, तो ये भी क्या है? अपादान कारक। आम से पत्ते गिर रहे, अपादान का। आम से फल गिरा, अपादान कारक हो जाएगा। ट्रेन से व्यक्ति गिरा, अपादान कारक हो जाएगा। छत से व्यक्ति गिरा, अपादान कारक हो जाएगा मेरे दोस्तों। कई उदाहरण आपको बताते हैं। अगर कहता है कि मेज से बुक गिरती है तो भी अपादान कारक हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर कहते हैं मेज पे बुक रखी है तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, वहाँ पे साधन बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। बात करते हैं संबंध। संबंध माने होता है एक दूसरे से रिलेशन संयुक्त करना। संज्ञा का सर्वनाम का वह रूप जो हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, संबंध कारक कहलाता है मेरे दोस्तों। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह बहुत हैं, का, की, नानी, नी, रारी, रे आदि, ये बहुत सारे इनके विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये है संबंध कारक के उदाहरण। यह बाइक पूजा की है, ये की आ गया यहाँ पे, तो क्या है? यह बाइक किसकी है? पूजा की है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। वह राम जी की बेटी है, ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक। वह मेरा लड़का है, तो भी क्या हो जाएगा? वह क्या है? वह राम जी की बेटी है, वह राम जी का लड़का है, वह राम जी का खेत है, वह राम जी का घर है, कुछ भी हो सकता है। वह ब्रजेश सर का चैनल है, तो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरे दोस्तों। राम ने मोबाइल फेंक दिया, अब यहाँ पर फेंक दिया ने, अगर राम ने मोबाइल फेंक दिया तो यहाँ पर क्या है? संबंध कारक। यहाँ पर संबंध प्रदर्शित करेगा, ने तो उसमें भी आता है, कर्ता में भी आता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? संबंध प्रदर्शित कर रहा है, नहीं तो आप कर्ता कारक लगा देंगे, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर क्या है? संबंध, जहाँ संबंध दिखे वहां पर संबंध कारक होगा मेरे दोस्तों। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, बच्चे का क्या सिर दर्द कर रहा है? सिर दर्द कर रहा है, तो ये क्या साधन? संबंध है, सिर से संबंध है बच्चे का। वह सुनील की गाड़ी है, सुनील का गाड़ी से संबंध है मेरे दोस्तों। रोहन का घर आ गया, ये क्या है? रोहन के घर से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है संबंध कारक। आप ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि जहाँ संबंध प्रदर्शित करता हो, जैसे वह मेरा कुत्ता है, तो क्या हो जाएगा? वह मेरा कुत्ता है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा? वह मेरा या मैंने, ये कुत्ता मैंने लिया है, तो क्या है? ये घर मेरा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर संबंध प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। बात करते हैं अधिकरण की। अधिकरण में आ जाइएगा। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है, और भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कारक में क्रिया का क्या होता है? इस कारक में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, अधिकरण में। अब देख लिए इनके उदाहरण, अधिकरण के उदाहरण देख लिए मेरे दोस्तों। मछलियां पानी में रहती हैं, में आ गया। मछलियां कहाँ रहती? पानी में। घर के अंदर दीपक जल रहा है, घर के अंदर दीपक जल रहा है। राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, राम ने क्या है? क्लास बीच में छोड़ दी। राधा के घर के अंदर चोर था, अब चोर था यहाँ पर डर है, डरना मतलब होता है अधिकरण। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, तो क्या है? दोस्त कमरे के अंदर है, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं ओनली, सिर्फ संबोध।
अब रह जाएगा भैया संबोधन। संबोधन कारक ये 8वां कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट संज्ञा है, सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वहाँ संबोधन कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के अरे, अरे, ए, ओजी, एजी, ओजी आदि बहुत विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर भी, तो इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है मेरे दोस्तों। सबसे बढ़िया बात है कि संबोधन का मतलब होता है वाक्य के प्रारंभ में ही उसका प्रयोग होगा विभक्ति का। मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए बात करते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। संबोधन कारक के उदाहरण, अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, क्या है संबोधन। अरे राम यह क्या हो गया, तो ये क्या हो गया संबोधन। हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों किया, हे भगवान हम ही फेल क्यों हुए, तो यहाँ पर क्या है संबोधन है। अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, संबोधन। अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या भाई, मुझे तो दिखाई नहीं, तो ये भी हो जाएगा संबोधन। अरे ओ जी, कहते हैं घर पे अगर आपकी माता पिताजी जब बात करते हो तो पापा मम्मी को बुला रहे हो, अरे इधर आना, और मम्मी पापा को बुला रही हो, अरे ओ जी इधर आइयो, तो क्या हो जाएगा भैया मेरे संबंध हो जाएगा, उनका संबंध एजी ओजी आदि जहाँ पर शब्दों का प्रयोग हो वहाँ संबोधन कारक होगा, संबोधन कारक मेरे दोस्तों, संबोधन कारक। आई होप समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।